जय माता दी मित्रों, मैं अन्नपूर्णा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। पशु पक्षियों में छठी इंद्रियां होने की बातें अक्सर सुनने में आती है। संभव है कि इन बातों से हमारे पूर्वज भी परिचित रहे हो, इसीलिए पशु पक्षियों के व्यवहार पर वह काफ़ी ध्यान देते थे। माना जाता है कि कुत्ते और बिल्लियों में इन तरह की क्षमता कुछ अधिक ही होती है। इसीलिए कुत्ते बिल्लियों के शगुन अपशगुन की बातें कई पुस्तकों में मिलती है और लोक मान्यताओं में भी इसकी चर्चा बनी रहती है। 2009 में प्रकाशित पुस्तक मेकिंग राउंड्स विद ऑस्कर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट ऑफ एन ऑर्डिनरी कैट, जिसके लेखक है ब्राउन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डेविड डोसा, इन्होंने अपनी पुस्तक में एक ऐसी बिल्ली का जिक्र किया है जिसके पास ऐसी शक्ति थी जिससे वह पहले जान जाती थी कि कौन व्यक्ति मरने वाला है। अस्पताल में रहने वाली यह बिल्ली उस व्यक्ति के पास जाकर बैठ जाती थी जिसकी मृत्यु करीब होती थी। कई बार तो इस बिल्ली ने अपने संकेतों से डॉक्टर को भी हैरान कर दिया था। इस बिल्ली के अलावा कई और बिल्लियां भी परलौकिक शक्तियों की कहानियां भी चर्चित रही है। बिल्लियों की इन्हीं शक्तियों के कारण हमारे देश में बिल्ली से संबंधित शुभ और अशुभ संकेतों की चर्चा की जाती है, जैसे बिल्ली का रोना। आमतौर पर कुत्ते का रोना अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर किसी को बार बार बिल्ली रोती हुई दिखाई दे तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होने वाला है या फिर उस पर कोई मुसीबत आ सकती है। साथ ही यदि कहीं जाते समय रास्ते में बिल्ली मुंह से मांस का टुकड़ा दबाए हुए जाती दिख जाए तो यह एक शुभ सूचक माना गया है। ऐसा देखने पर सभी कार्य सफल हो जाते हैं। यदि कभी इत्तेफाक से किसी व्यक्ति को सोती हुई बिल्ली दिख जाए तो माना जाता है कि व्यक्ति को कोई छोटी मोटी बीमारी हो सकती है। मान्यता यह भी है कि अगर किसी व्यक्ति को बिल्ली रोती या लड़ती हुई दिख जाए तो उस व्यक्ति के सभी कार्य असफल होने की संभावना है। बिल्ली के बारे में एक सामान्य बात यह भी है कि कहीं जाते समय अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ बुरा होता है। बिल्ली यदि अपने बच्चों के साथ दिखाई दे तो यह एक शुभ सूचक होता है। किसी खास रिश्तेदार या मित्र से मुलाकात संभव होता है। बिल्ली को इस तरह देखने पर कोई अच्छी खबर सुनने को मिलने की उम्मीद होती है। साथ ही किसी सोए हुए व्यक्ति को बिल्ली लांघ कर भाग जाए तो कहते हैं कि मृत्यु के समान कष्ट भोगना पड़ता है। यह एक अपशगुन होता है। इसके अलावा सोते हुए व्यक्ति पर यदि बिल्ली कूद जाए तो 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति की मृत्यु होने की आशंका होती है। ऐसी मान्यता है कि यदि सोते हुए मनुष्य के पैर पर अगर बिल्ली सूंघ ले तो वह बीमार हो सकता है। अगर बिल्ली किसी मनुष्य का सिर चाटती है तो राज्य दंड मिलता है। यदि सोई हुई स्त्री के सिर को बिल्ली सूंघे तो उसके पति की मृत्यु होने की आशंका होती है और अगर पैर को चाटे तो संभवतः स्त्री की मृत्यु हो सकती है। साथ ही शगुन शास्त्र के अनुसार अगर अचानक बिल्ली घर के बाहर आकर रोने लगे तो यह बहुत ही अशुभ संकेत होता है। कुत्ते के रोने की तरह ही बिल्ली का रोना भी सही नहीं माना जाता है। बिल्ली का रोना संकेत देता है कि घर के सदस्यों पर कोई बड़ी विपदा आने वाली है या फिर कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। इसके अलावा आपको बताते चले कि घर में 2 बिल्लियों या अधिक बिल्लियों का आपस में लड़ना धन हानि और गृह कलेश का संकेत माना जाता है। 2 बिल्लियों का बार बार घर आकर आपस में लड़ना बेहद ही अपशगुन माना जाता है। ऐसे में भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वह सब कुछ ठीक करे। तो वही शगुन शास्त्र की माने तो बिल्ली का घर में रखा दूध चुपके से पी जाना भी शुभ संकेत नहीं माना गया है। बता दें कि ये धन नाश होने का संकेत होता है। इसी के साथ बिल्ली का बाई तरफ से आकर रास्ता काटना भी अशुभ माना जाता है। अगर बिल्ली आपका बाई तरफ से आकर रास्ता काट देती है तो समझ जाइए कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें आपको असफलता मिलेगी। ये रही मित्रों रोजमर्रा के जीवन में हमारे साथ कई तरह की घटनाएं होती रहती है। उन्हीं में से कुछ एक है, कुछ अच्छी होती है और कुछ बुरी, परंतु इसमें से कौन सी शगुन होती है व कौन से अपशगुन, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज की वीडियो में हमने यही जानकारी आपके साथ साझा किया है। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही आपको अगर वीडियो से जुड़ी हुई कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी व पौराणिक कथाओं के साथ, वास्तु टिप्स के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।